जांच तो करना चाहिए। आप शिकायतकर्ता को संतुष्ट कीजिए, आम जनता कैसे क्या करेगा आप बताइए। 400 बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। माता जी द्वारा के लिए माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर अगर 400 शिकायतें दर्ज हों तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस शिकायत में क्या कारण है कि इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बार बार शिकायतें क्यों आ रही। हम इससे बहुत आहत हैं, न्याय नहीं मिल पाएगा। और 4 दिन बाद माता जी के साथ कमिश्नर महोदय जी को, डीएम महोदय जी को और सीडीओ महोदय जी को एक बार और मिलूंगा। सब खा जाए, कोई मतलब नहीं किसी से, खाए पैसा, अधिकारी कर्मचारी जब बंदर बांट चल रहा है सब खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद बताइए सर, आपकी समस्या क्या है? हम पवन सिंह चौहान, ग्राम पंचायत मकसूदिया, ब्लॉक पवई, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। मेरी माता श्रीमती राधिका चौहान द्वारा गांव की समस्या को लेकर के भ्रष्टाचार जब सीमा पर ज़्यादा चरम सीमा पर चढ़ गया, भ्रष्टाचार और अनियमितता को देखते हुए 12 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में प्रार्थना पत्र दी। उसके तत्पश्चात 25 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला उद्यान अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी को कार्य समिति जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात जो है 24 सितंबर 2025 को जिला उद्यान अधिकारी तकनीकी सहायक द्वारा आधी अधूरी जांच किया गया, जिसमें भी रिपोर्ट देने में ये सब 90 दिन लगभग लगा दिए। अब आप ये देखिए कि जो जांच होती है उसकी समय सीमा होती है पंचायती राज अधिनियम 1997 के तहत कि 30 कार्य दिवस में कोई भी अधिकारी जांच कर रहे हैं उसके अंतर्गत ही रिपोर्ट प्रेषित करना होता है। लेकिन अधिकारियों ने अपनी मनमाने तरीके से 90 दिन आधी अधूरी जांच करके आधी अधूरी रिपोर्ट दी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसे संज्ञान में लेते हुए 2 दिसंबर 2025 को ही प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें अनियमितता ये सब बता नहीं पाए। उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा 29 जनवरी 2026 को प्रधान का जो कार्यभार होता है और जो अधिकार होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसको निलंबित कर दिए और अंतिम जांच अधिकारी परियोजना निदेशक एवं नलकूप खंड तकनीकी सहायक को नामित किए। 23 फरवरी 2026 को परियोजना निदेशक द्वारा मनमाने ढंग से बिना जांच किए, बिना शिकायतकर्ता को अवगत कराए फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा दिया गया। जब शिकायतकर्ता को सूचना मिला कि बिना बताए, बिना अवगत कराए, बिना कोई नोटिस दिए अधिकारी केवल बैठे बैठे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा दिए, तो आयुक्त महोदय के यहाँ 27 फरवरी 2026 को इस प्रकरण को बताया गया कि श्रीमान जी ये जो है कि फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाए हैं। तो आयुक्त महोदय जी द्वारा सीडीओ महोदय जी को आदेश किया गया कि आप बिंदुवार जांच करके तत्काल आख्या दीजिए। सीडीओ महोदय जी के यहाँ जब शिकायत लेकर पहुँचे तो सीडीओ महोदय जी द्वारा डीपीआरओ को बुलाया गया। 27 फरवरी को डीपीआरओ जी आए, कहें कि जल्द से जल्द हम टीम गठित करेंगे और जल्द से जल्द जांच होगी। सीडीओ महोदय जी द्वारा ये भी बताया गया कि इस बार जो भी अधिकारी जांच करने जाएगा वो जो है कि सही रिपोर्ट प्रेषित करेगा, ना कि फर्जी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। और शिकायतकर्ता को साथ साथ लेकर बिंदुवार जांच करा के ही शिकायतकर्ता की फ़ोटो सहित हमारे यहाँ रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। लेकिन आज 1 महीना हो गया, लगभग 2 बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आदेश आया जांच के लिए, 9 मार्च को और 12 मार्च को। इन सब को ताक पे रखते हुए जो अधिकारी जिले के आला कमान अधिकारी महोदय जी हैं वो सब भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को भी अवहेलना कर दिए। अब आप बताइए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रहा है, आयुक्त महोदय के आदेश की अवहेलना हो रहा है, तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी तो वैसे मर जाएगा बेचारा। न्याय की बातें छोड़िए आप लोग, अगर आप लोग चौथे स्तंभ है, अगर आप लोग नहीं होते, ये चीज़ नहीं देखने को मिलता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको कैसे गंभीरता से लिया जाता।
हम तो ये भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आजमगढ़ की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आम जनमानस की आवाज़ को अधिकारियों को संज्ञान में लेकर के ही कार्रवाई किया जाए, ना कि कागज़ पर ही फर्जी रिपोर्ट लगाया जाए। इसको विधिवत जिलाधिकारी महोदय जी को आदेश कीजिए कि आप स्वयं सीडीओ महोदय को लेकर ग्राम पंचायत मकसूदिया की 15 बिंदु की जांच 1 हफ्ता में कराएं, ताकि आम जनमानस को न्याय मिल सके। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थी द्वारा शिकायत किया जाएगा। आखिर पुनः जो है कि आयुक्त महोदय 20 मार्च को लिखित आदेश किए कि सीडीओ महोदय जी आप 15 बिंदु की जांच 15 कार्य दिवस में शिकायतकर्ता की उपस्थित में करा के आख्या दें। अब देखिए, आज वार्तालाप हुई, सीडीओ महोदय जी से वार्तालाप हुई, आखिर आयुक्त महोदय जी आपको आदेश किए हैं कि 15 दिन में आप जांच करने आएंगे। सर अभी तक नोटिस नहीं मिली हमको, जांच कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, कब आ रहे हैं। सीडीओ महोदय जी द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ जांच जल्द से जल्द होगी, आप घबराइए ना। अब अगर जांच नहीं होती है तो 4 दिन बाद फिर आयुक्त महोदय जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और डीएम महोदय जी के यहाँ हम फिर पुनः उपस्थित होंगे। आखिर आप कारण बताएं सर, काहे जांच नहीं हो रही है। और सभी अधिकारी जो जांच करता है, परियोजना निदेशक, डीपीआरओ और जो सीडीओ महोदय जी हैं, इनसे एक जन सूचना भी मांगा जाएगा। आखिर जांच क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण बताइए। किसी का आदेश है, किसी मंत्री का दबाव है, किसी विधायक का दबाव है, आखिर जांच आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच तो करना चाहिए। आप शिकायतकर्ता को संतुष्ट कीजिए, आम जनता की बात है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी की नहीं है कि नहीं व्यक्तिगत किसी का लड़ाई है। आप बताइए, आम जनता का पैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम निधि में विकास के लिए दिया जाता है, ना कि कागज़ पर लिखकर फर्जी तरीके से बंदर बांट करने के लिए कि सचिव की मिली भगत से बंदर बांट करके अपना जो है कि करोड़ों का गमन कर लीजिए। इसलिए थोड़ी दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्य के लिए करोड़ों करोड़ रुपया हर साल ग्राम पंचायतों में दिए हैं। लेकिन अब बताइए, शिकायत करने के बाद भी अगर सरकारी धन की जांच ना हो पाए तो ये न्याय मिल ही नहीं सकता है। आप बताइए, कार्यपालिका एकदम मर गई है। कार्यपालिका, न्यायपालिका भी समझ लीजिए मर गई है। कहाँ जाएगा आदमी अपनी शिकायत लेकर, जब डीएम, कमिश्नर, डीपीआरओ, सीडीओ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आदेश गया तब भी न्याय नहीं मिला, तो अब आदमी हताश हो जाएगा। कैसे क्या करेगा आप बताइए। 400 बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। माता जी द्वारा 400 बार प्रार्थना पत्र दिया गया। अब बताइए, एक ही शिकायत के लिए माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर अगर 400 शिकायतें दर्ज हों तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस शिकायत में क्या कारण है कि इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, बार बार शिकायतें क्यों आ रही हैं, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा IGRS पोर्टल बनाया गया है। अब आप IGRS की बात कर रहे हैं तो IGRS पोर्टल शून्य है। हम दावा और चैलेंज के साथ कह सकते हैं, IGRS पोर्टल पर जिले के अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। अब गांव की बातें छोड़िए, नेपाल सेक्रेटरी की तो बातें आप छोड़िए, जिले के जो जिला परियोजना निदेशक हैं, जिला उद्यान अधिकारी, ये सब फर्जी रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। तो और छोटी बातें आप छोड़िए। इसलिए अगर न्याय नहीं मिला तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप IGRS को बंद कर दीजिए। जब जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या ज़रूरत है IGRS चालू करने का। आप बंद कर दीजिए श्रीमान जी, हम इससे बहुत आहत हैं। न्याय नहीं मिल पाएगा, और न्याय नहीं मिल पाएगा तो मैं पुनः 4 दिन बाद माता जी के साथ कमिश्नर महोदय जी को, डीएम महोदय जी को और सीडीओ महोदय जी को एक बार और मिलूँगा। उसके बाद छोड़ देंगे, चाहे कितना भ्रष्टाचार हो, चाहे सब खा जाए, कोई मतलब नहीं किसी से। खाएं पैसा, अधिकारी कर्मचारी जब बंदर बांट चल रहा है सब खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद कोई जांच नहीं होगी, जाने दे, जांच ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से जांच नहीं हो पा रही है तो न्याय कहाँ से मिलेगा सर, आप बताइए। चौथा स्तंभ है, कोई न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।